आज एक ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही है जिससे पूरा इंटरनेट गर्म हो गया है। शाहरुख खान और प्रभास के फैंस के बीच एक छोटी सी लाइन ने जंग छेड़ दी। बात शुरू हुई प्रभास की अपकमिंग फिल्म स्पिरिट से, जिसे संदीप रेड्डी वंगा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का टीजर आया और उसमें लिखा था इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास। वैसे संदीप रेड्डी वंगा ने पहले भी अपनी एनिमल मूवी में रणबीर को भी सुपरस्टार बोला था, लेकिन सुपरस्टार और इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार में बहुत फर्क है। बस इतना कहना था और सोशल मीडिया फट पड़ा। शाहरुख खान के फैंस ने तुरंत रिएक्ट किया। उन्होंने कहा बिगेस्ट सुपरस्टार एक ही है, किंग खान। और वहीं से फैन वॉर शुरू हो गई। ट्विटर पर ट्रेंड चलने लगा, मीम्स बनने लगे। एक तरफ SRK के फैंस थे जो उनके 30 साल के लेगेसी, ग्लोबल फेम और बदशाह स्टेटस का रेफरेंस दे रहे थे। दूसरी तरफ प्रभास के सपोर्टर्स थे जो कह रहे थे कि बाहुबली के बाद प्रभास ने पूरे देश में क्रेज बनाया, पैन इंडिया ऑडियंस जीती और वो भी अब बिगेस्ट सुपरस्टार का टाइटल डिजर्व करता है। और तभी एंट्री होती है सिद्धार्थ आनंद की, शाहरुख के डायरेक्टर। उन्होंने SRK के बर्थडे पर एक पोस्ट डाला जिसमें लिखा था When stars go beyond being just a superstar, they are called king. बस फैंस को लगा ये सीधा जवाब है प्रभास वाले सुपरस्टार क्लेम का। इंटरनेट ने तुरंत फायर कैच कर ली। अब सब कहने लगे ये तो डायरेक्ट रिप्लाई था। चलिए अब हम भी कंपेयर करते हैं कि आखिर कौन बड़ा सुपरस्टार है। एक साइड पर प्रभास, बाहुबली, पन इंडिया इमेज, मैसिव साउथ फैन बेस। दूसरी साइड पर शाहरुख खान, 30 साल का करियर, 80+ कंट्रीज में फैन फॉलोइंग और ग्लोबल ब्रांड वैल्यू जो किसी भी इंडियन एक्टर से ज्यादा है। कंपैरिजन करने के लिए लोग बॉक्स ऑफिस नंबर्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीसेंट मूवीज के परफॉर्मेंस देखते हैं। प्रभास साउथ से उठे और नेशनल स्टार बने, पर शाहरुख खान वो नाम है जिसे दुनिया किंग खान कहती है। उनके लिए सुपरस्टार टाइटल कोई क्राउन नहीं, एक पूरा एम्पायर है, जो एम्पायर 30 सालों में बनाया। बिगेस्ट सुपरस्टार का मतलब सिर्फ पोस्टर पर लिखने से नहीं होता। प्रभास के फैंस रिप्लाई करते रहे, आज के जेनरेशन का फेस प्रभास ही है। बस एक क्लासिक फैन वॉर चलती रही, जैसे हर ईरा में होती आई है। इंडियन सिनेमा नॉर्थ और साउथ के डिवाइड के बीच अब कंपटीशन भी ब्रांड लेवल पर चला गया है। और मार्केटिंग के जमाने में हाइप सबसे बड़ा वेपन है। संदीप रेड्डी वंगा ने एक टीजर लाइन से पूरी इंडस्ट्री को डिस्कशन में डाल दिया। स्मार्ट मूव, पब्लिसिटी मिल गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है, इस राउंड में जीता कौन? न्यूट्रल नजरिए से देखें तो दोनों स्टार्स के पास अपनी ऑडियंस है, पर ग्लोबल स्केल पर ब्रांड वैल्यू और लॉन्ग टर्म रेस्पेक्ट अभी भी शाहरुख खान के पास है। उनका नेम किसी कैंपेन, किसी हाइप से हिलता नहीं। प्रभास ने बड़ा इंपैक्ट बनाया, पर कंसिस्टेंसी और इंटरनेशनल अपील अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची। और इसी वजह से ये राउंड हल्का सा SRK के फेवर में जाता है। लेकिन जीत की बात यहां खत्म नहीं होती। ये कंट्रोवर्सी दिखाती है कि इंडियन सिनेमा में पावर बैलेंस बदल रहा है। साउथ के स्टार्स नेशनल फेम ले रहे हैं और बॉलीवुड को अपना लेगेसी प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। और ऑनेस्टली अगर SRK और प्रभास दोनों एक साथ स्क्रीन शेयर करें तो पूरा इंडिया थिएटर में जम हो जाएगा। तो सिंपल बात यह है, एक टीजर लाइन ने पूरी इंडस्ट्री में वेव क्रिएट कर दी। पर रियल पावर उस एक्टर के पास होती है जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा ड्यूरेबल हो। और इस केस में शाहरुख खान ने बिना एक वर्ड बोले अपनी साइलेंस से सबको याद दिला दिया कि असली सुपरस्टार को बोलने की जरूरत नहीं होती, उनकी प्रेजेंस ही सब कुछ कह देती है। एंड में इतना ही कहेंगे, कंट्रोवर्सी आती है, जाती है, लेकिन लेगेसी सिर्फ उन्हीं के पास बची रहती है जिन्होंने सालों तक दुनिया पर राज किया हो। शाहरुख खान ने अपने नाम के साथ किंग लिखा नहीं, दुनिया ने लिख दिया। और इसीलिए इस छोटी सी सुपरस्टार वॉर में अगर कोई साइलेंट विनर निकला तो वो है शाहरुख खान। वैसे आपकी क्या राय है इस कंट्रोवर्सी पर? कमेंट में लिखें। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो।